बंटी, मैं क्या बोलूँ, मतलब ना मेरे को इस लाइफ से निकलना है यार। हाँ। मतलब कुछ अच्छा करना है, ऐसा कुछ करना है कि जिससे मेरे पेरेंट्स को प्राउड हो, सही बोल रहा है उन्हें यार। खुशी मिले कि हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है। हम्म। अब वैसे ही इन भैया, 2 चाय एक सुट्टा। कहीं से पैसे वैसे आएगा तो मजा आएगा। हम्म। तो बता ना मैं क्या करूं। क्या करूं मतलब? अबे तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? सुन रहा था, बस ध्यान थोड़ा सा। अबे मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा यार। अबे सुन लिया ना, सुन तो लिया तेरी दुख भरी कहानी। अब क्या चाहता है तू, बता। तू कैसा फालतू आदमी है बंटी कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुझसे कुछ सजेशन मांग रहा हूँ कि तू मुझे कुछ बताए, कुछ रास्ता दिखाएगा, और तू है कि मेरी बात इग्नोर पे इग्नोर किए जा रहा है। अभी तुझसे कुछ पूछने से अच्छा मैं किसी से उधारी मांग लूं भाई। करीबन मेरी फाइनेंशियल नीड तो चुप पूरी साले, होगी। मेरे को फालतू बोल, इस पहले तू अपनी लाइफ देख। क्या बना रखा है तूने अपनी लाइफ को? तू चाहता है मैं तेरी बात सुनूं, तुझे सजेस्ट करूं? क्या बात सुनूं तेरी? क्या सजेस्ट करूं तुझे? भाई MBA ग्रेजुएटेड है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ठीक है? इस दुनिया में ना तेरे जैसे इंसानों की कमी नहीं है। भाई MBA ग्रेजुएटेड है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ठीक है? इस दुनिया में ना तेरे जैसे इंसानों की कमी नहीं है। तुझे क्या लगता है दुनिया में सिर्फ तेरे लाइफ में दुख भरा पड़ा है? नहीं, बाकी सब तो चूतिया है। बाकी सबके लाइफ में तो कोई दुख है ही नहीं यहाँ। तू रुक। अबे ओए, हाँ तू इधर आइयो भाई थोड़ा। हाँ बंटी भाई। बता भाई, इसको तेरे साथ क्या हुआ? अब छोड़ो ना बंटी भाई, क्या उस बात को। नहीं नहीं, तू बता इसको तेरे साथ क्या हुआ, ताकि इसे भी तो पता चले कि दुनिया में लोग कैसे किन कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि मैं MBA लास्ट सेम में था और एक दिन अचानक न्यूज़ आई कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए पापा की जो भी सेविंग्स थी वो सब घर बनाने में लग गई। उस वक्त मेरा सपना सिर्फ MBA था, एंड देन शायद मैं अपनी फैमिली को कुछ हद तक मदद कर पाता। बट आज ना मेरे पास मेरी डिग्री है और ना ही इतनी इनकम जिससे मैं अपने भाई बहन के बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं। जिनको मुझसे सारी उम्मीदें थी, सारा जीवन निकाल दिया जिन्होंने अपने सपनों को छोड़कर, कि एक दिन ये लड़का उनके सपने पूरे होने की वजह बनेगा। उन्हीं को उनके आखिरी वक्त में देखना तक नसीब नहीं हुआ मुझे। सुना? अच्छा चल ठीक है भाई, मिलते हैं अपन। अच्छा ठीक है बंटी भाई। ठीक है। तुझे क्या लगता है ये दुनिया सिर्फ तेरे आसपास घूमती है? तेरे सोच के बाहर भी एक दुनिया है जिसे तूने अब तक जानने की कोशिश भी नहीं की। तुझे तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए, कम से कम तेरे पास वो 2 इंसान तो है नहीं तुझ पे तुझसे ज्यादा यकीन, और वो है तेरे माँ बाप। समझा? इसलिए लड़की, पैसा और ये फालतू की दोस्ती से ना बाहर निकल और वो कर जिससे तेरे माँ बाप को खुशी मिले, वो नहीं जो तू करना चाहता है। लेकिन बंटी तू समझ, दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। तू उस अपने उस हर्ष को ही देख लेना, क्या नहीं है उसके पास, हर चीज तो है उसके पास। अबे तू उसका एग्जाम्पल दे रहा है? तू बता, तू जानता है क्या उसके बारे में?
तू ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल उसके पैसे के आगे तुझे कुछ दिखा ही नहीं अब तक। अगर तुझे जानना है ना उसके बारे में, चल मैं तुझे दिखाता हूँ, चल। और भाई हर्ष? हाँ बंटी, कैसा है? बस भाई सब चंगा। बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ। अरे नहीं नहीं, दोस्त भी है ना साथ में। तो क्या हुआ, भाई को भी बोलना बैठने। हाँ भाई अंदर आ। विहान। हर्ष। और बंटी कुछ नया सुना? नया तो आप सुनाएंगे सर, नया बिजनेस जो सेटअप किया है। क्या बिजनेस यार, जिंदगी में जो चाहा वो तो कर नहीं पाया, अब क्या फायदा ये सब का। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? सब कुछ तो है तेरे पास, पैसा है, गाड़ी है, और क्या चाहिए तेरे को? पैसे से तुम जरूरत पूरी कर सकते हो, शौक पूरे कर सकते हो, पर सुकून नहीं खरीद सकते। मुझे तो सुकून मेरे कागज के पन्नों में और कलम की स्याही में मिलती है, पर मेरे घर वालों का सुकून तो कागज के किसी और ही टुकड़े में, और उसी टुकड़े से ये दुनिया वाली की सोच शुरू होती है और उसी पे ख़त्म भी होती है। अच्छा हर्ष भाई, एक कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। समझ आया तेरे को? तू सूरज से भी मिल लिया, तू हर्ष से भी मिल लिया, अब क्या नजरिया है तेरा, बता। हर्ष का जिंदगी तो कुछ अलग ही है यार। वो जमाना गया, जिसके पास पैसा हुआ करता था सिर्फ वही खुश रहा करते थे। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी खुश नहीं है, और जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है। भैया जी, बुरा ना माना तो एक बात कहें। हाँ बोलिए ना भैया। हमारी माने तो ये बंटी भैया की बात मत सुनिएगा। क्यों बे, क्या गलत कहा मैंने? अरे भैया नाराज मत होइए, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप गलत हैं। हम तो बस ये कह रहे हैं कि हर इंसान की अपनी अपनी कहानी होती है, और ये हम पे निर्भर करता है कि उन कहानियों में हम कैसे संघर्ष करते हैं। अब बंटी भैया को ही देख लीजिए, अब आपका जो दुख है वो बंटी भैया के दुख से तो अलग ही होगा, जैसे और उन भैया जी का है, जैसे और किसी का होगा। हर आदमी आपको अपने दुख के हिसाब से अलग तरीका बताएगा भैया जी, पर आपके दुख को तो आप ही जानते हो ना, तो उससे निकलने का तरीका भी आप ही ढूंढोगे ना। क्यों बंटी भैया, गलत कह रहा हूँ? अबे तू इसकी बात मत सुन, पता पता कुछ है नहीं, आ गया पोकट का ध्यान देने। भैया जी सालों हो गए हमको यहाँ, किसका क्या दुख है, कौन पास हो रहा, कौन फेल हो रहा, किसकी बंदी छोड़ के गई, किसकी नई बंदी बनी, सब देखा है, सुना है हमने, अनुभव है पर्सनली हमारा। इसलिए कह रहे हैं दूसरों को सुझाव देना बहुत आसान है, पर जब बात खुद पे आ जाए ना। एक लाइट देना। ये तो सीनियर रह चुका है ना। हाँ गौरव सर। जब बात खुद पे आ जाए ना तो उसी सुझाव को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है भैया जी। अबे तो इनको क्यों नहीं बताता अपनी प्रॉब्लम्स? अबे पागल है क्या, सुपर सीनियर रह चुके हैं मेरे, पहचानते भी नहीं होंगे मेरे को। अबे तो पूछने में क्या जाता है, सुपर सीनियर है, हेल्प ही करेगा। अब आप ही बताइए भैया जी, हर आदमी का दुख बड़ा होता है कि नहीं? किसकी बात हो रही है? सर मेरी बात हो रही है। तू कौन? सर मैं आपका जूनियर रह चुका हूँ। प्रॉब्लम क्या है तेरे को? सर वही सर, लड़की, पैसा, इससे बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम ही क्या है? तू कौन है? सर मैं इसका फ्रेंड माई सेल्फ बंटी। प्रॉब्लम तेरे को है कि इसको है? इसको है सर। तो इसे कहने देना, जब अपनी प्रॉब्लम ये खुद नहीं बता पा रहा है, सॉल्यूशन क्या घंटा ढूंढेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, तेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, इससे तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान की सोच और उसके कैरेक्टर का बेस उसके माँ बाप ही बनाते हैं।
तेरे माँ बाप ही हैं जो तेरा भला सोचते हैं, इसलिए टॉक टू देम। हर किसी के नसीब में माँ बाप नहीं होते, इसलिए जो है उसकी कदर करना सीख। देख बेटा सुन, जिंदगी में ना हमेशा एक बात याद रखना, कुदरत का एक नियम है, हमेशा अंधेरे के बाद ही उजाला होता है ना। चाहे तुझे ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, चाहे कोई तेरा साथ दे या ना दे, चाहे ज़िंदगी में कितना भी घना अंधेरा छा जाए, एक बात कभी मत भूलना कि हमारा लक्ष्य और हमारी जो जीने की चाह होती है वो हमें घने अंधेरे में भी रोशनी देती है, और जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, उसे वो रोशनी कभी नहीं मिलती। अंधेरे भरे इन रास्तों में मुझे कोई रोशनी दिखा दो ना। अकेला सा हूं लग रहा है मुझे, क्या तुम मेरे साथ हो बता दो ना। कोई रास्ता दिखा दो मुझे, अब सहा जाता नहीं। कहूं भी तो क्या कहूं, अब कुछ कहा जाता नहीं।